अब हम टॉपिक ले रहे हैं इस वीडियो में इंटरवल। ये ग्रेजुएशन के रियल एनालिसिस में एक टॉपिक है। तो आज हम इंटरवल के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आप सेट के बारे में सब जानते हैं, सेट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और कहा जाता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हम इसको लिखते हैं तो ये 2,3 का कलेक्शन है और हम इसे कह रहे हैं कि ये एक सेट है। ऐसे ही हम यहाँ पर एक 2,3 इस तरह से लिखते हैं। ये भी एक कलेक्शन है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट 2 और 3 हैं, इनके साथ साथ 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं, वो भी इसको बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन इसको हम कह रहे हैं इंटरवल। तो जो इंटरवल है वो भी एक स्पेशल टाइप का सेट ही है। किस स्पेशल टाइप का? क्या इसमें स्पेशल कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इसमें जो आप एंड पॉइंट्स ले रहे हैं उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इस सेट एस में होंगे। वो सभी रियल नंबर इस सेट एस को बिलोंग करेंगे। तो ये इंटरवल है। तो जो इंटरवल है एक पर्टिकुलर टाइप का सेट है। सेट में जो हम डेफिनेशन देते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो वो इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। तो ये सेट है। तो सेट में तो हम दोनों को ही डिफाइन करेंगे, लेकिन ये इंटरवल है, लेकिन ये इंटरवल नहीं है। सेट बट नॉट इंटरवल। तो यहां पर यह बात क्लियर होती है कि हर एक इंटरवल एक सेट है, पर हर एक सेट इंटरवल नहीं होता है। और दूसरा इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जब हम सेट डिफाइन करते हैं तो वो सेट फ्रूट्स का एक सेट हो सकता है, कंट्रीज का एक सेट हो सकता है। जो भी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है वो सेट होगा। लेकिन इंटरवल हमेशा रियल नंबर का सबसेट ही होगा। जो हम इंटरवल डिफाइन करते हैं उसमें कोई और किसी तरह के ऑब्जेक्ट्स नहीं लिए जा सकते। ये केवल और केवल रियल नंबर का सबसेट होगा। तो ये हमने समझा है कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं इंटरवल को। A subset S of R is said to be interval. A subset S of R, तो ये सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। सबसेट S of R is said to be interval if A, B belongs to S। अगर इस S से हमने A और B दो एलिमेंट लिए हैं एंड X belongs to R और X कोई रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर जो इन दोनों A और B के बीच में जो नंबर थे उनके बीच का रियल नंबर है, तो वो S में जरूर होगा। इट मीन्स हम इसमें से चाहे कोई भी दो एलिमेंट लें, उनके बीच में जो रियल नंबर होगा वो इस सेट S में जरूर है। तब हम कह रहे हैं कि ये इंटरवल है। अब इसमें इंटरवल में हम इस कंडीशन को बनाते हैं S equal to X such that X belongs to R। ये सेट S ऐसा है कि इसमें एलिमेंट X है और वो एलिमेंट X एक रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है? A लेस देन X लेस देन B। जो A और B हैं उनके बीच का रियल नंबर है, जबकि A और B दोनों इसी सेट S के एलिमेंट हैं। तो इस सेट S में
जो एलिमेंट ए बी हमने लिए हैं उन ए और बी के बीच में जो रियल नंबर है वो सभी इसके एलिमेंट्स हैं। इसको हम इस अलग तरह की नोटेशन में भी लिख देते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो सेट S है इसमें A और B जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं लगा है। तो हर एक x जो इसमें है वो A से ग्रेटर होगा, इक्वल टू A नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि यहां पर इस तरह के जो इंटरवल डिफाइन है उन्हें ओपन इंटरवल कहा जाता है। ओपन इंटरवल कौन से ओपन इंटरवल हैं? जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। बोथ एंड पॉइंट्स डू नॉट बिलोंग्स टू द सेट S। तो इसकी नोटेशन हम इस तरह से बनाते हैं। और एक नोटेशन इसकी और भी है ओपन इंटरवल की, कि हम इस तरह से भी इसको लिख देते हैं, ओपन इंटरवल A, B। अब इसको हम यहां पर एक एग्जांपल लिख करके समझ रहे हैं। रियल नंबर में हमने लिखा A इक्वल टू 2,5। तो इसमें 2 और 5 दोनों इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 और 5 के बीच में जो भी रियल नंबर्स हैं वो सब इसमें हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन x एंड लेस देन 5। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये एक ओपन इंटरवल है। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल। S इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R कॉमा A लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू B वेयर A कॉमा B बिलोंग्स टू S। अगर इस तरह से डिफाइन है कि जो एंड पॉइंट्स हैं A B वो एंड पॉइंट्स भी इक्वल टू के साथ हैं, यानी वो भी इसके एलिमेंट हैं, तब हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। इसकी नोटेशन में चेंज होता है। इसके नोटेशन को, क्लोज इंटरवल की नोटेशन को हम ऐसे लिखते हैं A, B। ओपन में इस तरह से लिखा जाता है और ये क्लोज इंटरवल। इसमें दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। बोथ एंड पॉइंट्स बिलोंग्स टू द सेट S। अब इसमें तो दोनों ही एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हैं, इसमें दोनों ही एंड पॉइंट्स इंक्लूड हैं। अब अगर हम ये सोचें कि एक एंड पॉइंट इंक्लूड है एक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल। हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होगा कि इसमें एक एंड पॉइंट इंक्लूड है और एक इंक्लूड नहीं है। जैसे इसको एग्जांपल के लिए समझते हैं, S1 इक्वल टू A, B। इसमें B इंक्लूड है लेकिन A इंक्लूड नहीं है। तो ये एक हाफ ओपन या हाफ क्लोज, दोनों ही नाम इसके दिए जा सकते हैं, क्योंकि आधा क्लोज है और आधा ओपन है। इसे सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी लिखा जाता है। S2 इक्वल टू A, B। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन करते हैं
कि S2 यानी ए की साइड पर ये क्लोज है और बी की साइड पर ओपन है। इनको कहा जाता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि इंटरवल किस तरह से डिफाइन किया गया है। रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रियल नंबर के सबसेट को इंटरवल में कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं एक बार फिर से एक बात रिपीट करता हूं कि इंटरवल का मतलब हो गया कि रियल नंबर का सबसेट और ऐसा सबसेट जिसमें 2 पॉइंट के बीच के सभी रियल नंबर बिलोंग करते हैं।